दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव लेके आया हूँ कल की मिड कैप निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी का ओवरव्यू और ओवरऑल मार्केट पर थोड़ा सा अपना एक रिव्यू। क्योंकि देखो मंगलवार को गणेश चतुर्थी और बाजार रहेंगे बंद, तो इसी वजह से कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी सीपी मिड कैप निफ्टी के साथ। दोस्तों कल पहली बार मैंने देखा कि डेटा बहुत स्ट्रांग आया है एफआईआई के। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा बता दूं, डेटा बहुत ही अच्छे आए हैं, उन पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि शुक्रवार की शाम को यूएस में एस&पी 500 में अच्छी खासी गिरावट आई है, 1.25% की गिरावट है। तो उससे हो सकता है कल बाजार में आपको एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड होता हुआ दिखेगा सुबह के टाइम पे। तो तो माफ कीजिएगा, तो आपको उस समय पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाजार में शार्प बाउंस मिल सकता है निचले लेवल्स पर। क्योंकि आपको निचले लेवल्स पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाइंग बहुत स्ट्रांग आएगी। क्योंकि क्या है कि कल की जो बाइंग है वो काफी अच्छी आई है। मैं आपको एक बार डेटा पे नजर डलवा दूं, तो देखिए डेटा कितने अच्छे आए हैं कल। ये देखिए, देखिए कैश में बाइंग थोड़ी सी कम है एफआई की, लेकिन डीआईज ने अच्छी खासी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन एफआई फ्यूचर्स में काफी बेहतरीन बाइंग करके गए हैं और इसको हेज किया है इन्होंने ऑप्शंस को सेल करके। तो ये देखिए कि तो इस ढंग से हेजिंग के साथ पोजीशंस बनाई गई हैं। तो मेरा मानना है कि निचले लेवल्स पर भी आपको खरीदारी आते हुए दिखेगी। तो पिछले 14 गुरुवार और शुक्रवार दोनों के दिन एफआई थोड़े थोड़े नेगेटिव ना होकर अब पॉजिटिव होने लगे हैं। ये देखिए डेटा में ना आपको बाइंग दिखेगी। अब यहाँ पे इनफ्लो मेरे को लगता है धीरे धीरे बढ़ने चाहिए एफआईआई के कैश सेगमेंट में। जैसे कि आप पिछला दिनों के डेट्स देख रहे हैं, सभी में माइनस में डेटा है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़े थोड़े से डेटा कम हो रहे हैं सेलिंग के। तो ये एक अच्छा साइन है। कम से कम सेलिंग नहीं आई है एफआईआई की। तो इस वजह से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बाजार में इनफ्लो काफी अच्छा रहेगा। ये जो फ्यूचर में बाइंग है, ये स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत अच्छी बाइंग हुई है कल। तो आपका इसका डिटेल डेटा भी मैं कोशिश करूंगा अवेल कराने का अगले हफ्ते से। तो लेकिन ये मैं आपको ये बता दूं कि ये वर्चुअल बाइंग ही है, क्योंकि मंथ एंड में यहाँ पे शायद फिजिकल डिलीवरीज भी एफआई ले सकते हैं कुछ स्टॉक्स में। जैसा कि एचडीएफसी का जो अभी फुटसी रीबैलेंसिंग की वजह से कुछ बाइंग आई है, वो भी आपको यहाँ कल कैश में दिखाई दी है। तो अब देखते हैं कि डेटा किस ढंग से फॉर्म हुए हैं निफ्टी के। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर जाकर क्लोज हुआ है वीकली चार्ट्स में। तो अब वो नए हाईज की तरफ जा रहा है जो कि 21,000 की तरफ है। तो ये मुझे लगता है दिवाली तक हम जरूर देख लेंगे। तो इसमें अब देखिए होता क्या है कि जब बुल रन होती है तो बुल रन अपना इसी तरह से, जैसे मैं प्रीवियसली आपको बताया कि 23% का करेक्शन पूरा करके फिर ऊपर की जर्नी शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही हो रहा है, एक आध दिन का फॉल आपको बीच में देखने मिलेगा जो कि बाजार के लिए काफी हेल्दी होता है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। निचले लेवल्स पर बाइंग कर लेनी। अगर इस लेवल पे आपको खरीदारी मिले 20,000 के आसपास, जो कि 200 पॉइंट दूर है, तो वहां आपको बाय करने। इतना नीचे तो मुझे नहीं लगता कि कल एक ही दिन में बाजार आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना है क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मैं इसको देखिए डेली चार्ट में आपको बता देता हूँ, कल जितना बड़े थे मॉर्निंग में उतना ही आपको गैप डाउन मिलेगा। कल की ये जो कैंडल है, अब देख लीजिए इसको। कल जितना हम बड़े थे तो कल आपको इसके नजदीक ही कहीं सपोर्ट लेता हुआ मिल जाएगा बाजार इन लेवल्स पर। तो कल आपको क्या करना है, तो देखिए इसके लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। सवेरे के टाइम पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अभी से। देखिए ये जो कल का लो है इसको मैं मार्क करता हूँ। ये हो गया मेरा सपोर्ट जोन। मेरे को लगता है इसके आसपास कल कहीं बाजार ओपन होना चाहिए। तो इसके नीचे ये फ्यूचर, अच्छा सॉरी, ये फ्यूचर के चार्ट्स लगे हुए हैं, तो फ्यूचर हो सकता है इसके नज़दीक ओपन हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ इंडिसेस लगाने की। मैंने फ्यूचर का आपके लिए चार्ट लगा दिया। मैं इंडिसेस लेके आता हूँ यहाँ पे, जो हमारा तो ये आपका एक दिन का चार्ट है। तो मेरा मानना है कि तो 20 100 के आसपास, कहीं 120 के आसपास कल आपको ओपनिंग मिलेगी। कल के लोज जब तक ना टूटे
आपको इसमें शॉर्ट नहीं करना। इस येलो लाइन के नजदीक आप एक अपना सपोर्ट क्रिएट कीजिए, यही आपके लिए कल का सपोर्ट है। तो कल इसके नीचे जब तक ट्रेड ना हो आपको नेगेटिव बायस नहीं होना, इसके ऊपर जब तक हम हैं पॉजिटिव ही है। तो कल 20-100 के नजदीक आपको खरीदारी का मौका मिलेगा, मेरा मानना है। तो कल हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या कुछ डेटा फॉर्म हुए हैं। तो मैं इसको एक बार 15 मिनट्स पे भी करके देख लेता हूँ कि लास्ट 15 मिनट्स में बाजार में किस तरह के ट्रेड सेटअप थे। तो ये देखिए कल बाजार जो है नीचे ही आ गए थे लास्ट में, तो आधा घंटा जो था लास्ट सेलिंग का था, लेकिन वर्चुअली आप देखिए बाजार में ना बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का इस समय मोड चल रहा है। तो कल भी आपको देखना ये है, जो कल के लोज हैं आप इसको मार्क कर लीजिए, ये वाली कैंडल इसके नज़दीक कहीं आप ओपन होंगे, मेरा मानना है। तो यहीं पर आपको बाइंग का सपोर्ट आते हुए दिख जाना चाहिए। तो इन लेवल्स पर आपको शॉर्ट नहीं करना है जब तक बाजार इसके नीचे ट्रेड ना हो, इस येलो लाइन के आपको शॉर्ट नहीं करना है। तो बाइंग आप देखिए, आपको जो 20,050 की रेंज, ये जो जोन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, इसके नज़दीक आपको पक्का बाइंग आते हुए दिखेगी। अगर इन लेवल पर मौका मिले तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, यहाँ आपको खरीदारी जरूर करनी है। ऊपर कितना जा सकते हैं उसके लिए भी हम डेटा में बात करेंगे, डेटा भी हम देख लेते हैं। तो अब मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कि डेटा में किस तरह की फॉर्मेशन हुई है। तो ये देखिए निफ्टी में जो लॉन्ग बिल्डअप है, देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। निफ्टी में मैं आपको दिखा दूँ, ऑलमोस्ट 0.25% का लॉन्ग बिल्डअप था कल। बैंक निफ्टी देखिए बेहतरीन लॉन्ग बिल्डअप के साथ गया 5%। फिर निफ्टी भी 1.25% की बिल्डअप के साथ कल गया है। तो अब देखते हैं डेटा में किस ढंग के फॉर्मेशन निफ्टी में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। मैं आपको चारों इंडिसेस एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। देखिए ऑप्शन चेन में देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए 20,200 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग है, जहां कल जिसके नीचे हमने स्पॉट में क्लोजिंग दी है। तो कल आपके लिए 20,200 रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही आप 20,200 को देखिए, 20,200 पर आप एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लीजिए चार्ट पर। सबसे पहले आपको जो करना है मैं इस ढंग से बता दूं, 20,200 पर आप आइए और 20,200 पर आप एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए। हमेशा इसी ढंग से करें जैसे मैं कर रहा हूं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। 20,200 के ऊपर ही कल आपको तेजी का जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए 20,200 का जो लेवल मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, मैं इसका कलर आपको चेंज करके दे देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। तो ये आपके लिए कल रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो कल जहाँ से हमने लास्ट आधे घंटे में क्लोजिंग पर ब्रेकडाउन लिया है, तो कल आपके लिए रेजिस्टेंस है। और नीचे का जो जोन, आप इसको मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन के हिसाब से। मैं इसको 20,100 ही कर देता हूँ क्योंकि 20,100 पर मुझे लगता है कि सपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए 20,100 ये लेवल है। तो मैं ऑप्शन चेन में भी आपको बता देता हूँ 20,100 पर क्या लेवल फॉर्म है। देखिए 20,100 पर मैक्सिमम पुट राइटिंग है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 20,100 ही आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 20,100 के नज़दीक जैसे ही मिले आप बाइंग करें। और 20,200 आपके लिए रेजिस्टेंस है। 100 पॉइंट की रेंज को मेरे को लगता है आपको बहुत शांति से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको जितना नज़दीक आप 20,075 20,100 के नज़दीक खरीदेंगे उतना आपका स्टॉप लॉस कल छोटा होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 20,075 से 20,100 की रेंज में जैसे ही आप खरीदेंगे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा होगा। ऊपर कितना जा सकते हैं, देखिए ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। अब बाजार जो है पूरे ब्लू स्काई जोन की तरफ है। बाजार हमेशा ऊपर की तरफ ही भागने की कोशिश करेंगे। अब जैसे जैसे बाजारों में इन्फ्लेशन का खतरा कम होगा, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन, परसों से गणेश चतुर्थी है, तो इनफ्लोज काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। तो ये वीक जो है थोड़ा सा कॉशियस रहने का है, क्योंकि यूएस में फेड की पॉलिसी आने वाली है। तो हमारा मानना है वहाँ पे पॉज ही रहेगा। तो आपको ये हफ्ता थोड़ा संभल कर निकाल लेना है। तो अगला हफ्ता जो है वो फिर से तेजी को, हमारा मानना है इस हफ्ते में हम, मेरी जो पर्सनल कैलकुलेशन है मैंने अपने पिछले महीने भी आपको बताया था
इस महीने भी मैं स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूँ हम इन लेवल्स पर, ध्यान से देख लीजिए, मेरा मानना है ये लेवल हम इस महीने एक बार जरूर जरूर टेस्ट करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है और उसके पीछे मैं ऐसे नहीं बोलता कुछ भी, कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डेटाज हैं, उनको पूरा एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको बताता हूँ। देखिए निफ्टी में कल आपको मैं अगले हफ्ते का भी डेटा अभी से बता देता हूँ। ये देखिए 20,500 पर ना रेंज शिफ्ट हो चुकी है अगले हफ्ते के लिए, आप ये देख लीजिए। मैं आपको जो कह रहा हूँ इस लेवल तक हम जरूर आएंगे, तो यही एक मेरा आधार है डेटा। तो देखिए 20,500 पर कॉल राइटिंग नेक्स्ट हफ्ते के लिए शिफ्ट हो रही है। और जो 20,200 का लेवल है ये रेजिस्टेंस, एक बार हम इसके ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज हो जाएं तो आपको 20,500 का लेवल आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है बाई मंथ एंड तक हम आपको इस लेवल पर आते हुए देखिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखिए वही अपना 46,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ का डेटा भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर भरपूर तेजी है क्योंकि फाइनेंशियल्स में अब मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेंथ आएगी जैसे जैसे हम फेस्टिवल सीजन्स की तरफ बढ़ेंगे, और प्रोबेबिलिटी है सरकार कुछ तो भी इंटरेस्ट में रिलीफ देने की कोशिश करेगी। देखिए 46,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस है आपके लिए, इसको आप चार्ट पर प्लॉट कर लें। 46,500 को मैं आपको करके दे देता हूँ। तो आपको करना क्या है कि उसी तरह से जैसे हमारी हैबिट है 46,500, तो मैं आपको ये प्लॉट करके बता देता हूँ यहाँ पे एक बार। तो 46,500 आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस है, वहां तक तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मुझे लगता है। कल सुबह एक बार गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी तो आपको खरीदारी करनी है निचले लेवल्स पर। वो निचले लेवल्स हम देख लेते हैं, निचले सपोर्ट्स कहाँ पर हैं। रेजिस्टेंस 46,500 पर है और सपोर्ट 46 के नज़दीक है। तो रेंज बिल्कुल क्लियर है बैंक निफ्टी में, कोई भी इसमें डाउट की वो है ही नहीं। तो आप ऊपर की तरफ 46,500, नीचे 46,100 से लेके 46,600, ये जो लेवल है यहाँ पर आपको कल अपना एक बाइंग जोन प्लॉट कर लेना है। जो मेरा ऑलरेडी प्लॉट है आप देख रहे होंगे रेड कलर से, इसकी निचले लेवल्स पर मैं जरूर खरीदारी करूंगा। जो कल का लो है यही मेरा सपोर्ट जोन है, तो कल के लोज को आप एक बार मार्क कर लें 46,000 के आसपास। तो यहाँ आपका बाइंग जोन है। आपको सीधा सीधा मैसेज है, इसके जितना नज़दीक खरीदेंगे आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, और ये आपका सप्लाई जोन एक बार कल के दिन के लिए बन जाएगा। तो रेंज 500 पॉइंट की है, तो इस 500 पॉइंट को ही आपको प्ले करना है। निचले लेवल्स पर बाइंग करें, ऊपर सप्लाई आएगी। बात कर लेते हैं अब फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी को देखिए, अब आपको मैं बता दूं फिन निफ्टी का डेटा तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। कल मैंने उसको ऑलरेडी चेक कर लिया था, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 20,400 जो कल का लो है यही आपका सपोर्ट है, 20,450। मैं आपको डेटा में भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम डेटा में आ रहा है। 20,450 आपके लिए कल सपोर्ट का काम करेगा। देखिए 20,400 है, तो यही रेंज आपके लिए डेटा में भी फॉर्म है। तो बाजार कल इसके नज़दीक ही खुलने चाहिए मेरा मानना, और यहीं से बाइंग आपको आती भी जरूर दिखेगी। तो 20,400 से लेके 20,700 की बड़ी रेंज है फिन निफ्टी में, क्योंकि वहाँ बड़ा मूव आता है। तो लेकिन आपको जो मेजर रेजिस्टेंस कल पहले फेस करेगा 550 ही पर कर लेगा। तो 550 के नज़दीक आपका जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस होने के बाद आपको 20,700 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कल बाजार जो है मेरे ख्याल से बहुत से लैकलस्टर रहेंगे। रीज़न बहुत क्लियर है, परसों फिर से छुट्टी है, तो कल हो सकता है बाजार बहुत छोटी रेंज के दायरे में आपको घूमता हुआ दिखे। तो मैं आपको चार्ट पर एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। ये देखिए आपके लिए कल का रेंज बिल्कुल क्लियर है, नीचे की तरफ 20,400 ये है। यहाँ पर 20,400 हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं।
यहाँ 20-400 पर मैं आपको ये सपोर्ट जोन दे देता हूँ, इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से याद रहे। और ऊपर की तरफ जो हमारा जो जोन है, कल के हाई को ही आप अपना वो मान लीजिए, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का जोन करेगा 20, 500, 550 जैसा कि ऑप्शन चेन में दिख रहा है। तो यहाँ कहीं पर आपको इसके भी नीचे थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, 20-500 एग्जैक्ट डेटा के हिसाब से रहिए ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। हमेशा डेटा के साथ रहेंगे तो आपको ट्रेड करने में आसानी रहेगी। तो कल आपके लिए 20-500 ही रेजिस्टेंस का काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। अगला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि मैं एक सेक्टरल ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बताऊँ, क्योंकि हर रोज स्टॉक्स में ना कुछ सेक्टर्स रोटेट होते हैं, उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको ये पसंद हो तो ज़रूर बताइएगा किस सेक्टर पर आप वीडियो चाह रहे हैं, तो मैं उसी सेक्टर्स को एनालाइज करके आपको दूंगा। और ड्यूरिंग द डे सेक्टरल ट्रेडिंग करना आपको सीखना चाहिए, तो उसके बारे में भी एक बहुत जल्दी मैं एक सीरीज लेके आऊँगा। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है तो शेयर लाइक ज़रूर करें।